यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं। नेट की लाइब्रेरी के आपके टेस्ट चल रहा है। टेस्ट आपका हो रहा है यूजीसी नेट में। तो टेस्ट जो है 20 क्वेश्चन का आपका टेस्ट होता है। 10 सेकंड का आपको टाइम मिलता है। 10 सेकंड में आपको आंसर देना होता है कोई क्वेश्चन का, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, इसके साथ साथ आपको ओल्ड पेपर वाली क्लास भी आपकी चल रही है कंटिन्यू। अब आपको क्लास मिलेगी। इसमें जो आपकी क्लास थी, क्वेश्चन जो इसमें था कोई क्लास जो आपके ओल्ड पेपर वाली, अगर आपको ओल्ड पेपर आपको परचेस करने हैं, ओल्ड पेपर आपको चाहिए, ओल्ड पेपर से आप तैयारी करना चाहते हो, एक तो आपको क्लासेस मिल रही, साथ साथ आपके लिए एक बुक रेडी की गई है जिसमें आपको 2011 से लेकर 23 तक के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। बुक जो है आपको दोनों मीडियम में मिलने वाली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके लिए बुक अवेलेबल है। हिंदी में अगर आपको पेपर करने हैं तो हिंदी वाली बुक आप परचेज कर लीजिए। इंग्लिश में अगर आपको पेपर करने हैं तो आप इंग्लिश वाली बुक परचेज कर सकते हैं। दोनों का प्राइस 100 रुपये रखा गया है। तो दोनों का जो प्राइस है वो कितने रुपए है? 100 रुपये रखा गया है। जो भी बुक आपको चाहिए वो परचेज कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। चलिए, अब अपना टाइम वेस्ट ना करते हो, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, भारत के संविधान का कौन सा खंड राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना से संबंधित है? तो भारत जो है उसका कौन सा संविधान है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कौन से खंड से, यानी जो राष्ट्रीय पुस्तकालय की जो स्थापना से संबंधित है, रिलेटेड है? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन ए है 26, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 62, ऑप्शन डी 67। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा, जल्दी से अपना उत्तर बताना। चलिए, आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपने उत्तर बताइए। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन से है 62, यानी कौन सा खंड है वो? 62वां खंड है जिसमें राष्ट्रीय पुस्तकालय से जो संबंधित है, यानी जो नेशनल लाइब्रेरीज है उसकी स्थापना से वो संबंधित है, रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय स्थान पर स्थापित पुस्तकालय कहाँ जाता है? तो जो केंद्रीय है, जो सरकार है, यानी जो केंद्र सरकार होती है उसके द्वारा जो केंद्रीय स्थान होता है उसी पर जो इस्टेब्लिश्ड होता है, स्थापित होता है जो पुस्तकालय, वो कहा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए सेंट्रल लाइब्रेरी, केंद्रीय पुस्तकालय, ऑप्शन बी नेशनल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय, ऑप्शन सी पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन डी सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी, केंद्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय। 10 सेकंड का आपको टाइम मिल रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए कि केंद्र सरकार के द्वारा जो लाइब्रेरी, यानी केंद्र के स्थान पर जो पुस्तकालय बनता है उसको क्या कहा जाता है? आपका टाइम समाप्त हुआ। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन बी है नेशनल लाइब्रेरी। वो राष्ट्रीय पुस्तकालय आपकी बोली जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पुस्तकालय या नेशनल लाइब्रेरीज आपका बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन कहलाता है। तो जो नेशनल लाइब्रेरी जो एसोसिएशन है वो कहलाता है, ऑप्शन ए एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी पर्सनल्स ऑफ नेशनल लेवल, ऑप्शन बी नेशनल लेवल एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन लाइब्रेरी प्रोफेशन, ऑप्शन सी एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी पर्सनल्स ऑफ सो मैनी नेशंस, ऑप्शन डी एन एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी पर्सनल्स हुज लीडर इज ऑफ नेशनल। 10 सेकंड का आपको टाइम मिल रहा है। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या है? तो जो नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या कहलाता है ये आपको बताना है। नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन। चलिए, 10 सेकंड आपकी ख़त्म हुई। राइट आंसर जो इसका है नेशनल लेवल एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंगेज्ड इन लाइब्रेरी प्रोफेशन, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजिन। तो आपको अरेंज करना है इनके ईयर, यानी स्थापना वर्ष के अकॉर्डिंग इनको क्या करना है? अरेंज करना है। निम्नलिखित को इनके आरंभ होने के वर्ष के क्रम में संयोजित करें। पहला इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है। दूसरा ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, तीसरा क्युमुलेटिव बुक इंडेक्स, और डी है बुक्स इन
प्रिंट। तो इनको स्थापना ईयर के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। ये इनके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, किसका जो सिक्वेंस है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा, जो सीक्वेंस जो इसका है, सीक्वेंस जो बनेगा, इसका सीक्वेंस बनता है, पहले आएगा क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स, क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स के बाद आएगा बुक्स इन प्रिंट, बुक्स इन प्रिंट के बाद आएगा ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, उसके बाद आएगा इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। CDBA इसका सीक्वेंस होगा। क्वेश्चन 4 का जो सीक्वेंस बनता है वो क्या बना, CDBA। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज अरेंज्ड अंडर 2 पार्ट्स, जनरल पब्लिकेशन एंड पब्लिकेशन। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची 2 भागों में क्रमबद्ध दी गई है, सामान्य प्रकाशन और डैश प्रकाशन। ऑप्शन ए प्राइवेट यानी निजी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन सी गवर्नमेंटल सरकारी, ऑप्शन डी नन बुक। तो इसमें आपको 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका इलेक्ट्रॉनिक है, ऑप्शन बी करेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्ड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, दृष्टिहीन एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर वो सिचुएटेड है, कहाँ पर वो स्थित है। ऑप्शन ए चेन्नई, रोंग। ऑप्शन बी तंजौर, रोंग। ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली, तंजौर हो गया, न्यू दिल्ली और देहरादून आपका है। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया, जल्दी से अपने उत्तर बताइए कि जो दृष्टि और विकलांग व्यक्तियों के लिए जो भारत में का जो नेशनल लाइब्रेरीज है वो कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में, कौन से या आपके स्थित है। तो कहाँ पर वो स्थित है, कौन सी सिटी में। चलिए, कहाँ पर सिचुएटेड है वो आपका है देहरादून में। ऑप्शन डी करेक्ट है, देहरादून राइट आंसर है। ऑप्शन डी देहरादून जो होगा इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। In which year the name of Imperial Library was changed to National Library of India? Imperial Library का नाम भारतीय पुस्तकालय किस वर्ष में किया गया, तो कौन से वर्ष में किया गया था, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1958। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपको बताना है। चलिए, आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका 1948। कब, यानी जो इंपीरियल लाइब्रेरी का जो नाम है वो भारतीय पुस्तकालय 1948 में आपका हुआ था। कब हुआ था, 1948 में बोला गया था, यानी किया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ INB? INB की आवधिकता क्या है, तो जो INB है इसकी आवधिकता इसमें पूछी गई है। आवधिकता INB की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। ऑप्शन ए है वीकली साप्ताहिक, ऑप्शन बी मंथली मासिक, ऑप्शन सी क्वार्टरली त्रैमासिक, ऑप्शन डी एनुअल वार्षिक। तो फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है INB की। 10 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 8 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, ये जो होते हैं मंथली होते हैं, यानी मासिक, हर मंथली इसकी जो फ्रीक्वेंसी यानी मंथली में आपकी होती है। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू इज अ ब्लॉग होस्टेड बाय। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू ब्लॉग किसने होस्ट किया? तो जो इंडियन लाइब्रेरी जो रिव्यू है वो पूछा गया है कि किसने होस्ट किया था। ऑप्शन ए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ। ऑप्शन बी आइसलिक। ऑप्शन सी नेशनल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय। ऑप्शन डी DRTC। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपको बताना है इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू इज अ ब्लॉग होस्टेड बाय। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, नेशनल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, राष्ट्रीय पुस्तकालय राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, हु वाज द लास्ट डायरेक्टर ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का अंतिम निदेशक कौन है? तो अंतिम जो डायरेक्टर है वो पूछा गया है, कौन है? ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए के बनर्जी। ऑप्शन बी स्वपन चक्रवर्ती। ऑप्शन सी के चक्रवर्ती। ऑप्शन डी आर रामचंद्रन। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। जल्दी से आपको बताना है कि जो लास्ट डायरेक्टर है राष्ट्रीय पुस्तकालय का वो कौन था। तो लास्ट डायरेक्टर की इसमें बात की गई है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपका है। तो लास्ट डायरेक्टर कौन थे? 10 सेकंड जो थी आपकी समाप्त हुई, वो था स्वपन चक्रवर्ती। ऑप्शन बी करेक्ट है, स्वपन चक्रवर्ती जो होगा इसका राइट आंसर है। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ है 29 जुलाई। कब हुआ था इनका जन्म? 29 जुलाई 1954 में इनका जन्म हुआ था। ये क्या था? एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी लैंग्वेजेस हैव बीन कवर्ड इन INB? INB में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? INB जो होता है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। तो कितनी भाषाओं में सम्मिलित पूछा गया है? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब इंपयुक्त में से कोई नहीं। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए कि जो भाषा है कितनी लैंग्वेज में, ये जो INB है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इसकी कितनी भाषा होती है, कितनी भाषा में ये सम्मिलित है? चलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी यानी 14। पहले की जो भाषा थी वो कितनी थी? 14। लेकिन अब जो भाषा हो गई 22। अगर आपको ऑप्शन में 22 दिखता है तो आपको 22 ही टिक करना होगा, क्योंकि अब जो नई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज हो गई वो 22 लैंग्वेज अब आपकी हो गई। कितनी लैंग्वेज हो गई? 22 लैंग्वेज हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, आफ्टर इंडिपेंडेंस was द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता? स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद की बात पूछी गई है। किसके? यानी इंडिपेंडेंस के बाद की पूछी गई है। ऑप्शन ए YM मुले, ऑप्शन बी BS केशवन, ऑप्शन सी SR रंगनाथन, ऑप्शन डी AV मूर्ति। तो इसमें आपको ऑप्शन बताना है। 10 सेकंड आपको मिले हैं। तो स्वतंत्रता के बाद जो राष्ट्रीय जो नेशनल लाइब्रेरी जो कोलकाता है उसका पहला पूछा गया है कि जो लाइब्रेरियन था वो कौन था। तो पहले लाइब्रेरियन की इसमें बात की गई है। तो पहला लाइब्रेरियन कौन था? BS केशवन पहले थे। किसके? यानी स्वतंत्रता के बाद की बात पूछी गई है। तो इनका पूरा नाम क्या है? बेल्लारी। इनका पूरा नाम है बेल्लारी समन्ना केशवन इनका पूरा नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी वाज स्टार्टेड इन द ईयर?
भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ कब हुई थी? भारतीय जो राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है वो स्टार्टिंग पूछी गई है, कब हुई थी? ऑप्शन ए इन 1916 एडी 1961 ईस्वी में। ऑप्शन बी इन 1955 एडी 1955 ईस्वी में। ऑप्शन सी इन 1957 एडी 1957 ईस्वी में। ऑप्शन डी इन 1950 एडी 1950 ईस्वी में। तो कब हुई थी? 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आईएनबी की बात की गई है कि वो जो स्टार्ट हुआ था वो कौन सी ईयर में हुआ था, कौन सी वर्ष में ये आपका प्रारंभ किया गया था। तो कब प्रारंभ हुआ था? तो ये जो प्रारंभ किया गया था ये आपका 1957 एडी में आपका प्रारंभ हुआ था। कब? 1957 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। कब? तो प्रकाशन जो हुआ था इसका अक्टूबर और नवंबर में किया, अक्टूबर से दिसंबर में 1957 में, त्रैमासिक में। कब? यानी जो ये हुआ था शुरू, यानी त्रैमासिक में आपका स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी इज सिचुएटेड एट? कोनमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थित है। जो कोनमेरा जो सार्वजनिक यानी जो पब्लिक लाइब्रेरीज है वो सिचुएटेड पूछा गया है कि जो स्थित है वो कहाँ पर है। ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी बेंगलोर में, ऑप्शन डी चेन्नई में। तो कहाँ पर वो स्थित है, कहाँ पर वो सिचुएटेड है? 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर क्या है? तो कहाँ पर वो स्थित है, कहाँ पर वो सिचुएटेड है, ये आपको बताना है। तो सिचुएटेड कहाँ पर है? सिचुएटेड इसका पूछा गया है कि सिचुएटेड कहाँ पर है। चलिए, इसका राइट आंसर आपका चेन्नई में है। कहाँ पर सिचुएटेड है? कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई में स्थापित है। तो कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी की जो स्थापना, यानी जो इसकी स्थापना हुई थी वो कहाँ पर, यानी मार्च में 1890 में मद्रास का एक के तत्कालीन जो गवर्नर लॉर्ड कोनमेरा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मद्रास के जो एक क्या थे, गवर्नर थे। गवर्नर कौन थे उस टाइम? गवर्नर थे लॉर्ड कोनमेरा के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है द इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज पब्लिश्ड बाय? भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन किया जाता है। ऑप्शन ए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता द्वारा। ऑप्शन बी द सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता, दिस सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता द्वारा। ऑप्शन सी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 10 सेकंड का आपको टाइम मिल रहा है, जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर क्या है? तो जो भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का जो प्रकाशन है, जो पब्लिश्ड है, वो कब किया गया था? तो पब्लिश्ड का पूछा गया है कि जो किया जाता है, तो किसके द्वारा ये किया जाता है? चलिए, आपका टाइम खत्म हुआ। राइट आंसर है इसका द सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना डैश वर्ष में की गई थी? तो कौन से वर्ष में, कौन से ईयर में इसकी स्थापना की गई थी, इसे इस्टेब्लिश्ड किया गया था? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2009। तो इसे जो स्थापना जो था, यानी जो इसकी इस्टेब्लिश्ड ईयर है वो क्या थी, ये आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की इस्टेब्लिश्ड ईयर इसमें पूछी गई है, तो इस्टेब्लिश्ड ईयर कौन सी होगी? चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है 2012 राइट होगा। तो कब की गई थी? 4 मई 2012 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। क्वेश्चन नंबर 17 है राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का पुनर्गठन कितने वर्षों में किया जाता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी पुनर्गठन की इसमें बात पूछी गई है कि कितने सालों में पुनर्गठन होता है। 10 सेकंड आपको मिलेगी, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए, इसका जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए 3 जो है, यानी 3 साल में इसका पुनर्गठन
किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, स्वतंत्र डैश भारत के प्रथम राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष थे। जो स्वतंत्र भारत के पूछा गया है कि कौन थे जो पहले राष्ट्रीय पुस्तक अध्यक्ष थे, यानी स्वतंत्रता के से इसमें पूछा गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए आर के दास गुप्ता, ऑप्शन बी बी एस केशवन, ऑप्शन सी डी आर कालिया, ऑप्शन डी वाई एम मलय। 10 सेकंड आपको मिलेगी, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का, चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका है बी एस केशवन। बी एस केशवन का पूरा नाम है बेल्लारी समन्नाथ केशवन। ये जो भारतीय है राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के पिता के रूप में भी इनको जाना जाता है। पिता यानी फादर के रूप में भी इनको जाना जाता है। चलिए 1960 में इन्हें क्या पद्म श्री से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा पुस्तकालय प्रकाशित की गई प्रत्येक पुस्तक की एक निःशुल्क कॉपी प्राप्त करने के लिए कानूनन हकदार है? ऑप्शन ए छात्रावास पुस्तकालय, ऑप्शन बी निक्षेपागार पुस्तकालय, ऑप्शन सी डिपॉजिट पुस्तकालय, ऑप्शन डी सामुदायिक पुस्तकालय। 10 सेकंड आपको मिलेगी, जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड आपको मिली है। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जो है आपका निक्षेपागार पुस्तकालय, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB में शामिल भाषा पुस्तकों की संख्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी अब आपका आया था। तो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 13। तो कितनी लैंग्वेज में है, कितनी भाषाओं में ये आपका होता है? 10 सेकंड का टाइम मिला है, जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका 14 है, लेकिन अब न्यू इन्फॉर्मेशन यानी नई जानकारी के अनुसार क्या मिला है? आपका जो लैंग्वेज हो गई ये 22 आपकी हो गई। अगर आपको ऑप्शन में 22 दिखता है तो 22 की ही आपको टिक करना होगा, क्योंकि अब जो लैंग्वेज है वो 22 है। चलिए अब अगर आपको 14 या 20 दिखता है तो आपको 22 लगाना है। अगर आपको 14 ऑप्शन में आपको दिखता है तो 14 आपको लगाना है। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।